भ्रामक दृश्य। जंगल में एक मजबूत उड़ने वाला आदमी अपनी बाहों में खून से लथपथ दो छोटी लड़कियों को पकड़े हुए और लगातार कुल्हाड़ी से उनके सिर को छू रहा है। बचाव दल ने पहली नजर में ही तय कर लिया कि सामने वाला उड़ने वाला आदमी हत्यारा है और लड़की के पिता ने क्रोध में आगे बढ़कर पागलों की तरह मुक्के मारे। लेकिन अजीब बात यह थी कि काले आदमी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि पछतावे से कहा। लेकिन स्पष्ट था कि मौके के सबूत निर्णायक थे। सभी ने देखा क्या हुआ। कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह वास्तव में किसी को पता नहीं था कि उन्होंने जिसे पकड़ा था वह राक्षस नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए भगवान द्वारा जल्द ही काले आदमी को बलात्कार और हत्या के लिए जेल भेज दिया गया। और एक अजीब बात यह थी कि काओ फेई नामक इस विशालकाय काले आदमी को अपराध से पहले किसी ने नहीं देखा था और न ही उसके बारे में कोई जानकारी। काओ फेई किसी किंवदंती के दानव जैसा था जो अचानक लोगों के बीच आ गया। वह जेल के किसी भी प्रहरी से ज्यादा बहुत सरल है। कैदियों की देखभाल के अलावा कैदियों को गोली प्रतिदिन की दावत, बल्कि अधिक दर्दनाक विद्युत कुर्सी। कैदी के हाथ पैर टाइगर फ्लावर नामक मकबरे पर बांधे जाते हैं। फिर टोपी पहनाने से पहले सिर के ऊपर के बाल मुंडवा दिए जाते हैं ताकि गीला स्पंज रखा जा सके। इस कैदी को ज्यादा से पूरे शरीर में प्रवाहित पीड़ित परिवारों को प्लेटफॉर्म के नीचे बैठाया जाता है ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके। जेल में एकमात्र मनोरंजन एक चूहा है और यह कैदियों और गार्डों के अलावा जेल का एकमात्र जीवित प्राणी। सभी इस छोटे दोस्त को पसंद करते हैं। वह अचानक प्रकट होता है, गार्डों से प्रेरणा मांगता है, फिर कारावास कक्ष के दरवाजे की दरार। टॉम और साथियों ने कारावास कक्ष खाली किया पर उसे नहीं ढूंढ सके। सिर्फ पर्सी नामक नवागंतुक इस छोटे दोस्त को नापसंद करता था और कई बार पर्सी पिछले दरवाजे से आया था। ऊपर से संरक्षण के कारण जेल में दबंगई करता था। भागने वाले कैदी पर पर्सी चिल्लाता रहता था और उसे डंडे से धकेलता था। हमने धैर्य रखा और सबको पहले मेडिकल चेकअप के लिए भेजा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, टॉम दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसे गंभीर मूत्रमार्ग शोथ था। हर बार शौचालय जाना उसके लिए पीड़ादायक। मुश्किल से थोड़ा पेशाब कर पाता। कई बार आधी रात को दर्द से जाग जाता। टॉम को याद नहीं कितनी बार वह रात में शौचालय जाते समय दर्द से घुटनों पर गिर गया। वैवाहिक जीवन तो दूर, अभी का झटका और भी बुरा था। ठीक इसी समय काओ फी ने अचानक टॉम को पकड़ लिया और हाथ नीचे बढ़ाया। टॉम विरोध नहीं कर सका। दरवाजे के पार डेल ने सोचा काओ फी जाग गया है और मदद के लिए ने हाथ छोड़ा। थका हुआ बिस्तर पर बैठ गया, मुंह से कीड़े थूके जो हवा में गायब हो गए। उसने सिर्फ कहा कि उसने टॉम को ठीक कर दिया है। उस रात टॉम की पत्नी बहुत खुश थी। वर्षों के इलाज से जो बीमारी नहीं ठीक हुई, काओ फी ने ठीक। टॉम सोचने लगा, क्या काओ फी वाकई किसी को मार सकता है? अगले दिन टॉम ने बीमारी की छुट्टी ली और काओ फी के वकील के घर गया। वह मामले का पूरा विवरण जानना चाहता था। इतना दयालु व्यक्ति ऐसा अपराध कैसे कर सकता है? वकील ने टॉम के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने पालतू कुत्ते की बात की। वह कुत्ता बहुत प्यारा था और पूरा परिवार उसे पसंद करता था। वे लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन अचानक एक दिन कुत्ता बिना किसी कारण के पागल हो गया और वकील के बेटे की अगर थोड़ी देर होती तो जांच। उसने पर्सी को भी छेड़ा, बस थोड़ा मजाक करने के लिए। लेकिन इतने में ही पर्सी इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी। पर्सी की पहले की अजेय छवि के साथ अब वह सबके सामने शर्मिंदा था। डेल सबसे जोर से हंसा क्योंकि पर्सी ने पहले उसकी उंगली तोड़ दी थी। पर्सी रोते हुए कसम खाई कि अगर कोई आज की बात बताएगा तो वह सबको आग लगा देगा और डेल को चेतावनी दी कि वह एक दिन कीमत चुकाएगा। अगले दिन डेल को अच्छी खबर मिली। किसी ने खबर फैलाई और जेल के न्याय चरम पर पहुंच गईं। जेल वार्डन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा हुआ पर्सी यहां से जाने वाला था। टॉम से ज्यादा कोई नहीं चाहता था कि पर्सी। जब टॉम सेल में लौटे तो उन्होंने पाया कि काफी पहले से ही आंसू बहा रहा था। वह डेल के दर्द को महसूस कर सकता था। यह लगभग पूरी तरह से सहानुभूति की क्षमता ने काफी को हमेशा अंधेरा और द्वेष देखने को मजबूर किया। इसलिए वह हमेशा रोता रहता था। दर्द से भरी दुनिया में रोता था। दुर्भाग्य से दर्द हमेशा हमारे साथ। टॉम वार्डन से मिलने गया। दोनों लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन वार्डन की पत्नी अब ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी। वह अक्सर बेहोश हो जाती थी, अकेले भी नहीं चल सकती थी। गंभीर मामलों में वह गालियां बकती थी और यह भी नहीं जानती थी कि वह क्या कह रही। रात की मिट्टी की सुगंध थी। घास में जुगनू और झींगुर एक के बाद एक चमक रहे थे। जेल के प्रहरियों के पास को इस यात्रा का उद्देश्य कोई असर नहीं हुआ। लेकिन काओ फी पहले से सब जानता था। जब उसने बाहर हलचल सुनी, वार्डन उस आदमी को देखने आया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि काओ फी जेल से भाग गया। कोई नहीं मानेगा कि यह काला आदमी डॉक्टर के सिर को ठीक कर सकता है। लेकिन पत्नी का दर्दनाक विलाप वार्डन को हिला गया। जब अपने प्रेमी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, वार्डन सिर्फ चमत्कार की प्रार्थना कर सकता था। सभी बस देख रहे थे। इस समय पत्नी बीमारी से पहचान से परे थी, लेकिन काओ फी को देखकर उसने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। काओ फी धीरे से झुका और तभी वास्तव में चमत्कार हुआ। एक अविश्वसनीय प्रकाश उभरने लगा। लैंप अतिभारित हो गए और नीचे की घड़ी भी घूमना बंद कर दी। जब सब कुछ खत्म हुआ, पत्नी अपने पुराने रूप में लौट आई। वह सुंदर पत्नी वार्डन के पास वापस आ गई। लेकिन काओ फी ने गलतफहमी दूर नहीं की। आभार दिखाने के लिए पत्नी ने काओ फी को एक हार दिया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अंधेरे में एक दूसरे को देखा था। लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। कई लोग तुरंत काओ फी को जेल वापस भेजने लगे, अन्यथा पकड़े जाने पर परिणाम भयानक होंगे। अच्छा हुआ सब ठीक रहा, लेकिन सभी नौकरी छोड़ने को तैयार थे। ले हुए हम कोई नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। टॉम जानता था यह सब काओ फी का किया है। वह समझना चाहता था कि काओ फी ने ऐसा क्यों किया। काओ फी ने हाथ बढ़ाया। उसने टॉम से कहा, खुद अपनी आंखों से देखो क्या हुआ है। आगे का दृश्य देखना वाकई कठिन था। टॉम पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। वह इस तरह के द्वेष और दर्द को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन काओ फी हर पल इसे झेल रहा था। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। अब आप जो देख रहे हैं वह मैं हूं। हर दिन यही स्थिति है। दुनिया इसी के बारे में है।
जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, उसने पूछा, क्यों? मैंने उसके सच्चे चमत्कार को मारा। मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि उसके बच्चे उसकी अपनी कहानी है। मैं कहता हूं बच्चे हमारी कहानियां हैं, लेकिन हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, यह मेरी किंवदंती है। मैं कहता हूं कि बच्चे भगवान की किंवदंती हैं। उनके हृदय सभी परमेश्वर की किंवदंतियां हैं। शायद टॉम की मदद के लिए या फिल्म देखने की इच्छा से, जहां लोग बिना चिंता नाचते हैं जैसे स्वर्ग में हो, और काउफी अब परी बन गया था। उसे टोपी न पहनने को कहा गया क्योंकि वह दिखेगा, पर वह नहीं चाहता था कि उसे देखा जाए। वह अंधेरे से डरता था, हर दिल में छिपे अंधकार से। कैदी रोए, यह उनका अंतिम निष्पादन था। सब किशोरों को बचाने में जुट गए जो रास्ता भूल गए थे। बच्चे ने उसे कुचला। वह बच्चा ईश्वर था, दुनिया के दुखों से भारी। टॉम के जाने से पहले झिंको लौटा और वे साथ चले गए। हर कोई बस इतना जानता है कि नर्सिंग होम में एक अजीब बुजुर्ग है, स्पष्ट रूप से 100 साल का, लेकिन उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से दो सूखे भोजन के टुकड़े लेकर कोई नहीं जानता वह क्या करता है, जब तक कि उस बुजुर्ग ने अचानक वह फिल्म फिर से नहीं कहानी सुनाई। वह टॉम था। टॉम अपने दोस्त को केबिन ले गया और बक्से से जो निकला वह कहानी का छोटा जिंको अभी भी पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन यह 64 साल पहले की बात है, जिसका मतलब टॉम मानता है कि काउफी की शक्ति ने उनकी उम्र बढ़ाई 108 साल का। और यह ग्रीन माइल का चमत्कार है। यह हर दिल में मौजूद है। जब वे जुड़ते हैं तो एक दूसरे के दिल का दुख मिटा सकते हैं।